हेलो, हाय स्टूडेंट। आपका एएमआर टेक्निकल क्लासेस का आईटी यूट्यूब चैनल पे आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। तो आज अपना लेक्चर है लेक्चर नंबर 32। इसमें हम देखेंगे रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या काम करता है उस पर भी बात करेंगे, और रेक्टिफायर को हम चेक कैसे करते हैं। जो आप डायोड यूज करते हो जिसमें आप अलग अलग टाइप से आप उनके रेक्टिफायर के द्वारा मतलब एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए आप जितने भी प्रकार से आप डायोड के कनेक्शन करते हो, जैसे आप हाफ वेव रेक्टिफायर बना सकते हो, फुल वेव रेक्टिफायर बना सकते हो। और फुल वेव रेक्टिफायर के भी दो पार्ट होते हैं, सेंटर टेप रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर। अब ब्रिज रेक्टिफायर में क्या होता है और हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, वो हम सब कुछ समझेंगे। ओके, तो आपको एएमआर टेक्निकल क्लासेस आईटी यूट्यूब चैनल के साथ बने रहना है, और अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो आइए हम देखते हैं जो रेक्टिफायर होता है, रेक्टिफायर का काम क्या होता है। मेन मुद्दा क्या है, रेक्टिफायर। अब रेक्टिफायर को हमने यूज क्यों किया और इसका यूज करने का क्या उद्देश्य था। देखिए, आपको सबको पता है कि आपके घरों में कौन सी सप्लाई आ रही होती है, एसी सप्लाई। अब आपको जो फोन की बैटरी चार्ज करने के लिए कौन सी सप्लाई चाहिए होती है, कौन सी सप्लाई से आप चार्ज कर सकते हो फोन को, मतलब डीसी सप्लाई से। अब डीसी सप्लाई आपके पास कहां से आएगी, रेक्टिफायर कुछ तो उपकरण होना चाहिए ना कि आप एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दो। तो इसका भी एक उपकरण बनाया हुआ, जो हमने क्या बनाया, इसको रेक्टिफायर बनाया। ओके, रेक्टिफायर के मतलब एक डायोड ही होता है, जो आप उसके अंदर पीएन जंक्शन देखते हो, और डायोड आप अलग अलग तरीके से आप यूज करते हो। ओके, तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि ऐसा एक मेरे पास डायोड है। ओके, ये क्या है, आपका डायोड होता है। ओके, ये क्या है, आपका डायोड है। और ये क्या है, आपका ब्रिज डायोड है। ओके, अलग अलग टाइप से हम इनका यूज करते हैं, तो ये सब कुछ मैं बताऊंगा। और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर और एक नॉर्मली आपका ट्रांसफॉर्मर। ओके, तो हम इनके बारे में जानेंगे। और मैं आपके लिए एक मल्टीमीटर भी लेके आया हूँ, जो हम इनके बारे में जान लेंगे अच्छे से कि कौन सा आपका डायोड सही है, कौन सा डायोड आपका खराब हो सकता है। और इनको चेक करने का भी एक अच्छा मेथड बताएंगे। और ये जो ग्रे डायोड होता है में चार टांगों वाला, ओके, इसको आप कैसे चेक कर सकते हो, क्योंकि चेक करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको अगर ये दे दिया जाए तो आप इसके सिरों की कैसे पहचान करोगे। प्लस माइनस इसमें लिखा हुआ कुछ भी नहीं होता, इसके अंदर एक तरफ लिखा हुआ होता है कि एक इस पॉइंट पे एसी सप्लाई और इस पॉइंट पे प्लस। ओके, तो आपको कैसे समझना है और कैसे कैसे आपको इसके कनेक्शन करने होते हैं। ओके, तो हम बात करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर क्या होता है, जैसे मान के चलिए रेक्टिफायर का मेन काम तो क्या होता है भाई, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम होता है। ठीक है, अब जैसे मान के चलिए आपने देखा कि आपके पास कोई ट्रांसफॉर्मर है। ओके, आपके पास क्या है, कोई ट्रांसफॉर्मर है। अब ट्रांसफॉर्मर कौन सा हो सकता है भाई, ट्रांसफॉर्मर कौन सा हो सकता है आपका, ये सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर हो सकता है। ओके, सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, दो इनपुट के सिरे होते हैं और दो ही आउटपुट के सिरे होते हैं। तो यहाँ पे हम इसको समझेंगे कि भाई इसके कनेक्शन करते कैसे हैं। ओके, और आपको जरूरत किस ट्रांसफॉर्मर की पड़ेगी और इसकी पहचान हम कैसे करेंगे। देखिए, ये जो ट्रांसफॉर्मर है, ये 12 में 10 11 12 इसमें लिखा हुआ है, ये पॉइंट लिखे हुए हैं। ओके, ये टर्मिनलों के क्या नाम दे रखे हैं इसने, 10 11 12 21 के नाम से हम इसको जानते हैं। ओके, और यहाँ से ये जो इसका आउटपुट रहेगा, आउटपुट के अंदर आप कितनी वोल्टेज प्राप्त कर सकते हो, 0 से लेकर के 12 वोल्टेज तक आप आउटपुट में डीसी वोल्टेज के मतलब पहले तो ये एसी देगा, और एसी को आप डीसी में जब कन्वर्ट करोगे तो आपको क्या लगाना होता है, ये डायोड लगाना होता है। और डायोड का कनेक्शन हम कैसे करते हैं वो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो आप इसके अंदर कितने एम्पीयर तक करंट प्राप्त कर सकते हो, 1.5 एम्पीयर तक आप करंट प्राप्त कर सकते हो। तो हम यहाँ पे जो बनाने जा रहे हैं, ये क्या बनाएंगे, हम ट्रांसफॉर्मर बनाएंगे। और रेक्टिफायर का जो मेन काम क्या होता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम होता है, रेक्टिफिकेशन का काम करता है, इसीलिए इसको डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है। ओके, मतलब एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, आपका डायोड। अब कितने टाइप से हम करते हैं, हाफ वेव, फुल वेव, सेंटर टेप और ब्रिज। ओके, इनकी सहायता से हम एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर एसी को डीसी में कन्वर्ट करना हो तो वही तो मैं बता रहा हूँ। और बाकी अगर आप चाहो कि डीसी को अगर एसी में कन्वर्ट करना चाहो तो आप इन्वर्टर का यूज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। ओके, हम कौन सा स्टार्ट करेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर, जिसके अंदर आपको आउटपुट में एक पल्सेटिंग डीसी प्राप्त होता है। अब पल्सेटिंग डीसी जब प्राप्त होता है तो आपको उसको शुद्ध डीसी में भी कन्वर्ट करना आना चाहिए। अब शुद्ध डीसी में कन्वर्ट करने के लिए आपने पाई फिल्टर अलग अलग तरीके से आपने पढ़ा है, तो यहाँ पे मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक 4700 माइक्रो फेरेड। ओके, और 35 वोल्टेज तक का होता है। ओके, तो हम इससे क्या करेंगे, हम इसके भी कनेक्शन करने होते हैं, और इसको हम कनेक्ट करते हैं तब इसके अंदर क्या होता है, शुद्ध डीसी प्राप्त हो जाता है। आप ये सब कुछ चेक कर सकते हो। आप अगर देखना चाहो, ये जो पल्सेटिंग जो साइकिल्स होती है
इनको आप चेक करना चाहो, अगर आप स्क्रीन पे देखना चाहते हो तो आप सीआरओ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का यूज करके आप वहां पे ये सब कुछ देख सकते हो। ओके, कि ये शुद्ध डीसी में कन्वर्ट करता कैसे, ये कैपेसिटर कैसे काम करता है वो आप समझ सकते हो। ओके, तो हम बात करते हैं यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर की। तो सबसे पहले अपना पॉइंट कौन सा है, हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर का मतलब क्या होता है कि आपको इसके अंदर जो आपका ट्रांसफार्मर होता है, जो सिंगल फेज सप्लाई जो आप इनपुट करते हैं, उसके जो आउटपुट वाले जो सिरे होते हैं उस पर आपको एक डायोड लगाना होता है। वो डायोड आप कैसे लगाते हैं वो समझ लेते हैं। देखिए आपके पास क्या थी, सिंगल फेज सप्लाई आ रही है। ओके, तो यहाँ पे ये जो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है ट्रांसफार्मर में, हम उन्हीं के साथ में ये चर्चा करते चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपने क्या किया भाई, 230 वोल्टेज आपके पास घरों में आ रही है। ओके, 230 वोल्टेज एसी सप्लाई आ रही है। अब आपको क्या करना भाई, इसी वोल्टेज को कम करोगे। भाई आपको जिस मान के चले आउटपुट में वोल्टेज 5 वोल्टेज, 10 वोल्टेज, 15 वोल्टेज, 20 वोल्टेज, जितनी भी आपको वोल्टेज चाहिए, तो उसके हिसाब से आपको एसी वोल्टेज, जो आपकी एसी वोल्टेज तो बहुत ज्यादा है, 230 वोल्टेज आ रहे हैं, तो इसको आप क्या करोगे, कम करोगे। कम करने के बाद में जितनी वोल्टेज आपको, जैसे 9 वोल्टेज चाहिए, अब 9 वोल्टेज के अकॉर्डिंग आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होना भी चाहिए कि आउटपुट में कितनी वोल्टेज आपको दे। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 230 वोल्टेज हम ऐसी सिंगल फेज सप्लाई तो दे रहे हैं। ओके, यहाँ पे हमने लगा दिया फेज और न्यूट्रल। अब न्यूट्रल लगा देने के बाद में आपको आउटपुट में क्या करना होता है, मैं इस वोल्टेज को कम करना होता है। ओके, तो हम जो ये ट्रांसफार्मर जो यूज करते हैं, ये सेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है। ओके, और इसका जो नाम हम क्या देते हैं भाई, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ओके, तो यहाँ पे आप हाई वोल्टेज साइड लिख सकते हो, एचवी से डिनोट कर सकते हो, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको लो वोल्टेज साइड। ओके, एलवी से लिख सकते हैं। ओके, हाई वोल्टेज साइड और लो वोल्टेज साइड। अब लो वोल्टेज साइड कितनी हो सकती है, लगभग मान के चलिए जैसे कि 909 का जो ये ट्रांसफार्मर होते हैं, इनके भी अलग अलग नाम होते हैं। ओके, ये जो ट्रांसफार्मर था ये 012 का था। ओके, ये कौन सा ट्रांसफार्मर था, ये 012 के मतलब आउटपुट में इसकी वोल्टेज जो आ रही थी, कौन सी वोल्टेज आ रही थी, एसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज ही आउटपुट में देता है। ट्रांसफार्मर जितनी वोल्टेज होती है, एसी सप्लाई दे रहे हो तो आप एसी पे वर्क करवाओगे ना ट्रांसफार्मर को, तो आउटपुट में वोल्टेज भी कौन सा देगा, ये एसी ही वोल्टेज देगा। ओके, तो आपने 230 वोल्टेज दी और उसके अंदर आपको 012 का आपने क्या लगा दिया, ट्रांसफार्मर लगा रखा है, तो आउटपुट में कितनी वोल्टेज बनाएगा, ये 12 वोल्टेज तक आपको आउटपुट में एसी ही वोल्टेज देगा। ओके, कौन सी वोल्टेज दे रहा है, यहाँ तक एसी वोल्टेज आ रही है। ओके, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी में आपने एसी दिया और आउटपुट में भी आपको एसी मिला, और कितनी वोल्टेज मिली, लगभग 12 वोल्टेज मिल गई। ओके, अब इस 12 वोल्टेज को आपको क्या करना होता है, रेक्टिफायर करना होता है। कहने का मतलब इस वोल्टेज को आप मैक्सिमम इस वोल्टेज को नहीं बदल रहे होते हैं, आप इस वोल्टेज को बदलते हो। ओके, जो आउटपुट में आपके पास 12 वोल्टेज आ रही है, इस वोल्टेज को आप क्या करोगे भाई, डायोड लगा करके आप ये डायोड लगाओगे, और डायोड लगाने के बाद में क्या करोगे, इस 12 वोल्टेज को शुद्ध वोल्टेज के मतलब डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करने का काम करोगे। ओके, तो कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या लगाया भाई, यहाँ पे एक डायोड लगा देंगे। हमने क्या किया, एक डायोड ऐसे लगा दिया। अब लगा देने के बाद में आपका ये जो डायोड है इसका D1 होगा, और ये P और N होता है। ओके, और यहाँ पे हम अगर इनको भी अगर नाम देना चाहें तो आप अपने हिसाब से नाम दे सकते हो। ओके, यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ, जैसे P1, P2, और इसको S1 और इसको S2। आप नाम देना चाहो तो आप नाम दे सकते हो, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, अब यहाँ पे जो आउटपुट आएगा, ओके, आउटपुट आएगा तो आउटपुट को किस में दोगे भाई, यहाँ पे कुछ तो होना चाहिए, आपके पास लोड है, तो उसके लिए आप यहाँ पे जैसे मान के चलो एक रेजिस्टेंस लगा दिया आपने। ओके, इसको मैंने नाम दे दिया RL, और यहाँ पे अगर आप चेक करते हो, यहाँ पे अगर चेक करोगे तो आउटपुट वोल्टेज चेक करोगे। ओके, आउटपुट वोल्टेज आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यहां तक तो आप समझ गए कि भाई ठीक है, आपने ट्रांसफार्मर के बारे में बता दिया, डायोड के बारे में बता दिया। अब इसकी कनेक्शन अगर आपको करना हो, आप साथ के साथ अगर कनेक्शन करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे जो एसी सप्लाई दी, कैसे साइकिल में दी थी, ऐसे दिया था। ओके, और जो आउटपुट में जो आपको प्राप्त होने वाला है वो कैसे होगा, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जब देखोगे तो आपका आउटपुट ऐसे होगा। ऐसे कैसे होगा भाई, जब आप यहाँ पे एक डायोड लगा रखे हो। ओके, एक डायोड लगा रखे हो, तो जैसे आपने एसी सप्लाई इनपुट की, इनपुट करते ही जो आउटपुट के अंदर जो भी एसी सप्लाई थी, यहाँ पे भी क्या थी, एसी सप्लाई थी। ओके, यहाँ पे ऐसे था। ओके, जब यहाँ से क्या हुआ, जब पॉजिटिव में, जब ये पॉजिटिव साइकिल रहेगी, ऊपर की पॉजिटिव होती है और नीचे की नेगेटिव होती है। ओके, जब पॉजिटिव में था, ओके, पॉजिटिव में था, इसका मतलब है ये क्या करेगा, करंट को पास कर देगा। ओके, और जो नेगेटिव में आएगा तो नेगेटिव में ये काम नहीं करेगा। ओके, तो नेगेटिव में जब काम नहीं करेगा तो इसका क्या रह जाएगा, यहाँ पे स्पेस छोड़ देगा। ओके, तो
तो ये कौन सा काम करेगा कि मतलब ये पल्सेटिंग डीसी को आउटपुट में कन्वर्ट करने का काम करता है। कि मतलब एसी को डीसी में हम कन्वर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन कौन सी डीसी हमें प्राप्त हो रही है? पल्सेटिंग डीसी प्राप्त हो रही है। अब पल्सेटिंग डीसी को शुद्ध डीसी में कन्वर्ट करने के लिए आप चाहो तो यहाँ पे ये कैपेसिटर लगा सकते हो, और कैपेसिटर कहाँ पे लगाते हो? यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों पॉइंटों पे आप लगा दोगे तो आपको शुद्ध डीसी प्राप्त हो जाएगी। ओके, तो हमने क्या देखा भाई, जो आपको प्राप्त हो रही है कौन सी डीसी प्राप्त हो रही है? पल्सेटिंग डीसी प्राप्त होती है। ओके, तो हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर आपको इतना ही पढ़ना होता है, और हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर कुछ ज्यादा नहीं है। ओके, आपको मात्र एक डायोड के कनेक्शन करने आने चाहिए, और आपको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का आपको पता होना चाहिए। जो आप वहां पे जब प्रैक्टिकल दोगे तो प्रैक्टिकल टाइम में आपको जब ट्रांसफार्मर लेना होता है वहां से, तो आप क्या बोलोगे कि भाई हमें सिंगल फेज ट्रांसफार्मर चाहिए, सी टाइप ट्रांसफार्मर चाहिए, और वोल्टेज रेटिंग भी आपको बतानी होती है भाई 012 का चाहिए या 06 का चाहिए, 09 का चाहिए। जो भी आप ट्रांसफार्मर मांगोगे वो आपको ट्रांसफार्मर दे देंगे। मैं सिंगल फेज सप्लाई के लिए 240 वोल्टेज की सप्लाई पे वर्क करेगा, तो आपको प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का भी अगर आपको पता करना है तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जिसका रेजिस्टेंस रहेगा वो आपकी प्राइमरी वाइंडिंग रहेगी, जो इनपुट साइड रहेगी। ओके, एसी की इनपुट साइड, और जिसमें टर्न कम दिए होंगे, जिस तरफ आपका रेजिस्टेंस कम रहता है उस तरफ क्या होता है, वो सेकेंडरी साइड होती है। ओके, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि जिस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो प्राइमरी वाइंडिंग होगी, और जिस तरफ आपका मतलब प्रतिरोध का मान कम रहेगा वो क्या रहेगी, आपकी सेकेंडरी साइड रहेगी। ओके, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बारे में आपको पता चल गया। तो यहाँ पे अगर आप पता करोगे तो मल्टीमीटर से आप डिजिटल मल्टीमीटर का यूज करके आप पता कर सकते हो। बाकी मेरे पास जो एनालॉग वाला मल्टीमीटर है, आप इससे भी आप पता कर सकते हो। आपको रेजिस्टेंस पे आपको सिलेक्ट करना होता है, और आपको अगर ट्रांसफॉर्मर चेक करना हो तो आप कंटिन्यूटी भी टेस्ट कर सकते हो कि ट्रांसफॉर्मर आपको जो मिला है वो सही मिला है कि नहीं मिला। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इस पे लिखा हुआ भी है। ओके, लिखा हुआ मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता, उस पर आप ना जाए। यहाँ पे आपको क्या करना है, रेड वाला जो वायर रहेगा वहां पे आपको एसी सप्लाई देनी है। जैसे आप एसी सप्लाई दोगे तो यहाँ पे आपके दो तार आ रहे हैं, आप कोई सा भी एक तार ले सकते हो, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आप यहाँ से एक तार ले लोगे, लेने के बाद में आपको क्या करना होता है, यहाँ पे एक डायोड लगाना होता है, जो आपके पास ये डायोड अवेलेबल होगा। अब डायोड का कौन सा सिरा कहाँ पे लगेगा ये भी तो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो इस इंपॉर्टेंस को समझने के लिए हम क्या करेंगे, इस डायोड को भी हम चेक करेंगे भाई कौन सी लीड, भाई प्लस की लीड ये है और माइनस की लीड ये है। ओके, प्लस माइनस, अगर इसका जो प्लस वाला सिरा प्लस पे लग जाएगा और माइनस वाला सिरा अगर माइनस पे लग जाएगा तो इसका मतलब है हम इसका कनेक्शन आसानी से कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, इस मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे सेट करना है। जैसे आप कंटिन्यूटी पे सेट करोगे और इस डायोड का प्लस का सिरा और एनोड जो कैथोड जो आप बोलते हो ना, उसका आपको पता चल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जब मैं इसको लगा करके देखता हूँ, जहां पे ये बीम के आवाज देगा वहां से आपको समझ लेना है कि आपका डायोड सही है। अगर ये दोनों तरफ अगर बीम की आवाज दे रहा है इसका मतलब ये डायोड शॉर्ट है। ओके, तो शॉर्ट होना नहीं चाहिए, एक डायरेक्शन में काम करना चाहिए। कहने का मतलब आप जब इस लीड को यहाँ पे और यहाँ पे लगाओगे, कहने मतलब दोनों लीड को ऐसे लगाओगे, लगाने के बाद में अगर ये बीम की आवाज दे रहा है तो इसका मतलब इधर प्लस है और इधर माइनस है, और अगर ये आवाज नहीं दे रहा तो इसका मतलब आपका डायोड करेक्ट है। लीड जैसे आप चेंज करोगे उस टाइप पे आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि आपको इस डायोड का चेक करना है। मैं इसको मल्टीमीटर के एक जगह नीचे रख देता हूँ, आपको दिख तो नहीं रहा होगा लेकिन ये तो दिख जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लगाया और मैंने मल्टीमीटर को सेट कर दिया किस पे, कंटिन्यूटी पे। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पे लगाया तो इसका मतलब है कि ये जो ब्लैक वाली लीड है यहाँ पे लगी, तो कहने मतलब ये आपका पॉजिटिव वाला हो सकता है, ब्लैक वाला नेगेटिव था और यहाँ पे पॉजिटिव था। विपरीत डायरेक्शन में ये मल्टीमीटर आपका काम नहीं करता। ओके, तो ये जो हमने अभी जो कनेक्शन किया ये कौन सा है, रिवर्स है, कहना मतलब डायोड ऐसे उल्टा हो गया। जैसे आप इसको चेंज करोगे तो आपका जो पॉजिटिव वाली प्लेट, जो पॉजिटिव वाली जो पिन है, इसके पॉजिटिव पे अगर लगेगी और नेगेटिव वाली अगर नेगेटिव पे लगेगी तो ये बीम की आवाज देगा। बीम की आवाज दे रहा है इसका मतलब है आपका डायोड सही है, और अगर ये दोनों डायरेक्शन में अगर बीम की आवाज दे रहा है इसका मतलब है डायोड आपका शॉर्ट है। तो आपको पता चल गया कि भाई कौन सी साइड कौन सी है। ओके, तो यहाँ पे मैंने देखा जो ये लाइन जो पट्टी का निशान बना हुआ होता है वो आपकी पॉजिटिव प्लेट हो गई, और ये जो इस तरफ है विपरीत साइड में ये नेगेटिव हो गए। ओके, आप जब प्रैक्टिकली अगर आप थियोरेटिकली अगर पढ़ते हो उसमें थोड़ा कुछ डिफरेंट होता है। मैंने खुद ने इसको अच्छे से आपको चेक करके बताया कि जो पॉजिटिव वाली प्लेट यानी तो पिन है ये पॉजिटिव पे लगेगी तो ही ये सायरन करता है। ओके, तो यहाँ पे लगा, इसकी जो कलर कोडिंग जो की हुई होती है ना पट्टी, तो उस पर और इस पे लगाया तो देखिए आवाज कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका डायोड करेक्ट है। और अगर विपरीत डायरेक्शन में लगा है इसका मतलब है ये बिल्कुल करेक्ट है। ये
फॉरवर्ड में काम करता है, रिवर्स में काम नहीं करता, क्योंकि रिवर्स में काम करने के लिए इसको क्या करना होता है, हाई वोल्टेज चाहिए होती है, और हाई वोल्टेज जैसे दोगे ये शॉर्ट होकर के अपना सर्किट कंप्लीट कर लेता है। तो इससे आपको बचना होता है, क्योंकि आपको शॉर्ट नहीं करवाना होता। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो इसका आउटपुट वाला जो सिरा, एक तार में दोनों में से एक लेना होता है, कोई भी आप ले सकते हो अपनी मर्जी से, ओके। इस पे कोई ज्यादा फोकस नहीं करना होता। जैसे आपको मैंने ये तार ले लिया, ये तार लेने के बाद मैं क्या करूंगा, इसका जो पॉजिटिव वाला सिरा था, इसका ये था, ओके, इस पे यहाँ पे लगा दूंगा, ओके। जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया, लगाने के बाद में इसका जो आउटपुट वाला सिरा था, इसको मैं यहाँ पे एक तार यहाँ से लेकर के और इसका आगे वाले पे यहाँ पे लगा दूंगा, ओके। यहाँ पे ऐसे उल्टा लगाया जाता है, ओके। यहाँ पे ऐसे, जैसे अभी मैंने बताया कि यहाँ पे इस प्लेट पे जो पॉजिटिव था, इस पॉजिटिव वालों को हमने ऐसे लगा दिया, तो अभी पहले बताया तो वैसे करना है। और जो यहाँ पे एक तार रहेगा लोड का, यानी मतलब आप मल्टीमीटर से आप चेक कर सकते हो कितनी वोल्टेज आउटपुट में दे रहा है, और ये आपका नेगेटिव का काम करेगा और ये आपका पॉजिटिव का काम करेगा, ओके। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि आपको ट्रांसफार्मर कनेक्शन कैसे करने होते हैं। तो क्या नाम है, ट्रांसफार्मर के साथ में आपको एक डायोड का मैंने बता दिया। अब दो डायोड का भी हम बात कर लेते हैं। भाई फुल वेव रेक्टिफायर होता है, फुल वेव में क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर के मतलब फुल वेव रेक्टिफायर या सेंटर टेप ट्रांसफार्मर इसमें यूज किया जाता है। अब फुल वेव ट्रांसफार्मर होता है, फुल वेव रेक्टिफायर होता है, ओके। मैं इसको रब कर देता हूं, अगर आप समझ गए होंगे तो हम आगे चलते हैं, ओके। अगर फिर भी अगर इसमें कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। अब हम आगे चलेंगे, जिसमें हम देखेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर का तो कंप्लीट हो ही गया अपना, और फुल वेव रेक्टिफायर होता है। फुल वेव रेक्टिफायर के साथ में हम कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, उस पर हम बात करेंगे। देखिए, जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसमें आपको दो डायोड की आवश्यकता पड़ती है, ओके। फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसमें कितने डायोड की आवश्यकता पड़ती है, दो डायोड की आवश्यकता पड़ती है। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए आपको एक डायोड चाहिए होता है, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए आपको दो डायोड चाहिए होता है। जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है ये कितने टाइप से बनाया जा सकता है, दो टाइप से बनाया जा सकता है। एक सेंटर टेप रेक्टिफायर होता है और एक ब्रिज रेक्टिफायर होता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे सेंटर टेप रेक्टिफायर की। अब सेंटर टेप रेक्टिफायर के अंदर कितने डायोड की आवश्यकता पड़ती है, आपको दो डायोड की आवश्यकता पड़ती है, ओके। दो डायोड की आपको आवश्यकता पड़ती है। और ब्रिज रेक्टिफायर के लिए आपको चार डायोड की आवश्यकता पड़ती है, ओके। और यहाँ पे आपने देखा अभी एक डायोड हमने लगा करके चेक कर लिया। कनेक्शन वैसे ही करने होते हैं, जैसे मान के चलिए आपने यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा दिया, ओके। 230 वोल्टेज आपने क्या दी, एसी सप्लाई, एसी सप्लाई दोगे। और आपको क्या करना होता है भाई, एक ट्रांसफार्मर लेना होता है जिसके अंदर बीच में से टेपिंग की हुई होती है। क्या बोला मैंने, एक सेंटर टेप ट्रांसफार्मर होता है, जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं आपके लिए लेके भी आया हूँ। यहाँ पे ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग होती है, और यहाँ पे देखिए ये एक बीच वाला कॉमन वायर होता है, तो ये नेगेटिव का काम करता है, और ये दोनों तरफ क्या काम करते हैं, पॉजिटिव के काम करते हैं, ओके। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि ये सेंटर में से क्या होता है, में टेपिंग निकाली हुई होती है, ओके। बस इतना सा काम होता है। इसमें तीन वायर निकले हुए होते हैं, जिसमें आपको क्या करना होता है, दो डायोड के कनेक्शन करने होते हैं, ओके। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, आपने ट्रांसफार्मर देख लिया। और अच्छे से देखना चाहो तो और अच्छे से देख सकते हो, ओके। ट्रांसफार्मर जब आप वहां पे मांगोगे, मतलब जब प्रैक्टिकल देने जाओगे, तो वहां पे आपको क्या बोलना होता है, 909 का आपको सिंगल फेज ट्रांसफार्मर चाहिए होता है। तो आप क्या बोल सकते हो, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर चाहिए हमें, 909 का हमें दे दीजिए, ओके। तो 909 का मतलब क्या हुआ कि नो वोल्टेज, ओके। जब आप एक डायोड पे अगर वर्क करवाओगे तो इस आउटपुट में नो वोल्टेज मिलेगा, और अगर दो डायोड लगा दोगे इस पे तो आपको 18 वोल्टेज मिलता है, ओके। ये भी ध्यान रखें, अगर आपको इस वोल्टेज का क्या हो जाता है, डबल वोल्टेज मिल जाता है, आपको 9 वोल्टेज से डबल हो जाता है। तो सेंटर ट्रांसफार्मर में दो डायोड का हम यूज करके वो देख लेते हैं। देखिए हमने क्या देखा, ये कौन सा ट्रांसफार्मर हो गया आपका, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ओके। और बीच में से हम क्या करते हैं, इसमें टेपिंग निकालते हैं। तो हमने देखा बीच में से ये एक टेपिंग निकाल दिया, और इसमें एक रेजिस्टेंस भी हम लगा सकते हैं, ओके। तो मैंने रेजिस्टेंस का नाम दे दिया, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना होता है भाई, एक एक तार पे, इस पे और इस पे, दोनों पे आपको एक एक डायोड लगाना होता है, जो कि अभी मैंने डायोड को आपको चेक करना सिखाया था, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना होता है। तो यहाँ पे जैसे मान के चलिए आपने अभी देखा 909 का मतलब क्या होता है, नो वोल्टेज, जीरो वोल्टेज और नो वोल्टेज, ओके। 909 का मतलब ये होता है, क्या मतलब ये तो आपका कौन सा काम करेगा, नेगेटिव पिन का काम करेगा, और ये दोनों किसका काम करेगा, पॉजिटिव पिन का काम करेगा। देखिए ये 909 का मतलब ये जो आउटपुट में अभी जो इस कंडीशन में जब तक हम डायोड नहीं लगाएंगे तब तक ये आउटपुट में डीसी एसी वोल्टेज ही देता रहेगा, ओके।
कौन सी वोल्टेज देता रहेगा आपको, आउटपुट में एसी वोल्टेज ही देता रहेगा। और कितनी वोल्टेज देगा, लो वोल्टेज देगा। ओके, लो वोल्टेज। और आपने हाई वोल्टेज इधर दे ही दी, हाई वोल्टेज आपने इस तरफ दी और लो वोल्टेज आपको इस तरफ मिल जाएगी। अब आपको कनेक्शन करने होते हैं, कनेक्शन करने के लिए आप क्या करोगे, एक एक डायोड लेना होता है और जो ये डायोड होगा एक तार पे इस पे लगाना होता है और एक तार पे इस पे लगाना होता है। ओके, जो उसका दोनों तार निकलेंगे उनको एक जगह जोड़ करके आप उससे प्लस प्राप्त कर लोगे। ओके, और यहाँ पे आपको क्या करना होता है, नेगेटिव सप्लाई मिल जाती है। ठीक है, तो हम इस पे भी बात करेंगे, अभी आपको बनाना भी सिखाएंगे। तो यहाँ से आपको क्या करना है, एक एक डायोड ऐसे लगा देना है और यहाँ से भी आपको एक डायोड ऐसे लगा देना है। तो इसमें क्या होगा, पल्सेटिंग डीसी तो प्राप्त होगा, लेकिन इसके अंदर साइकिल कंप्लीट बनती हुई चलेगी। ओके, और यहाँ पे हमने देखा भाई ये जो आउटपुट में दो तार निकल गए, और इन दोनों तारों को हम क्या करेंगे, एक जगह जोड़ देंगे। क्या मतलब, ज्वाइन करने के लिए हमने एक वायर ले लिया और इसकी सहायता से हमने इन दोनों को एक जगह कर दिया। अब कर देने के बाद में आपको क्या करना है भाई, एक तार तो ये माइनस वाला निकल गया और एक तार आपको यहाँ से उठा लेना है, जो यहाँ से प्लस आपको प्राप्त हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे जो आपकी जो साइकिल प्राप्त होगी वो कैसे होगी, ऐसे। पल्सेटिंग तो है, लेकिन आपको डीसी कंप्लीटली प्राप्त हो रही है, उसमें गैप लग रहा था और इसमें गैप नहीं लग रहा। ओके, बस इतना सा काम करना होता है, जो कि ये D1 डायोड हो गया और ये आपका D2 डायोड हो गया। और यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा सकते हो। ओके, रेजिस्टेंस आप लगा भी सकते हो, नहीं भी लगाओ तो भी काम चलेगा। तो मैं इसकी वर्किंग समझा देता हूँ। देखिए, जब आप क्या करोगे, यहाँ पे ऐसे साइकिल आ रही है, ठीक है, और यहाँ पे भी आपकी ऐसे साइकिल आ रही है। जब आपने एसी सप्लाई दी, यहाँ पे पूरी फुल वेव साइकिल के साथ में आपने एसी सप्लाई दी, एसी जैसे ही दी, देने के बाद में इस तरफ क्या होगा, तो यहाँ पे भी साइकिल बन रही है और यहाँ पे भी साइकिल, क्या मतलब जो साइकिल यहाँ पे बन रही है वो साइकिल इस तरफ भी बनेगी। अब जैसे वो साइकिल बनेगी तो इसकी जो पॉजिटिव साइकिल रहेगी, तो डायोड हमेशा क्या करता है, पॉजिटिव साइकिल पे काम करेगा। ओके, और नेगेटिव साइकिल पे काम नहीं करेगा। नेगेटिव साइकिल पे भी काम कब करेगा वो आपको समझना है। ठीक है, देखिए, जब आपका डायोड D1 मतलब ये पॉजिटिव में जाएगा, तो पॉजिटिव में जाएगा तो इसका पॉजिटिव इस तरफ आ जाएगा, तो कहने मतलब यहाँ पे आपको डीसी मिल गया। ओके, और जैसे ही इसका ये नेगेटिव वाला सिरा रहेगा तो ये 0,9, ओके, 0,9 हमने लिया और 0,9 इधर से भी है और 0,9 इधर से भी है। बीच में क्या है आपका सेंटर है, तो सेंटर वाला क्या काम कर रहा है, जीरो वोल्टेज का काम कर रहा है। तो इधर भी एक साइकिल बन सकती है, इधर भी एक साइकिल बन सकती है। कहने का मतलब जब पॉजिटिव साइकिल इस तरफ आएगी तो 0,9 का मतलब यहाँ पे वोल्टेज पॉजिटिव में है, तो यहाँ पे आपको डायोड आउटपुट में वोल्टेज देगा। और जैसे यहाँ से 0,9 जैसे आपका चेंज होगा तो साइकिल नीचे की तरफ आएगी नेगेटिव में, तो नेगेटिव में भी आपकी डायोड काम कर जाएगा। कैसे भाई, जैसे मान के चलिए आपने ऐसी सप्लाई दी, यहाँ पे पॉजिटिव में आ रहा था, ये पॉजिटिव आ रहा था, तो इस तरफ ये काम कर गया। ठीक है, और जैसे आपकी हाफ साइकिल जैसे नेगेटिव होगा तो नेगेटिव की तरफ ये डायोड काम कर जाएगा। ओके, हमने पहले सिंगल डायोड यूज किया था, तो सिंगल डायोड के ऊपर क्या हो रहा था, मैं एक साइकिल में एक ही बार काम करेगा, दूसरी तरफ वाला दूसरा डायोड था नहीं, इस वजह से वो ऐसे चल रहा था। ओके, तो यहाँ पे अपने पास क्या है, पूरी फुल वेव साइकिल आ रही है, फुल वेव साइकिल आ रही है, पॉजिटिव आ रही है और नेगेटिव आ रही है। तो ये नेगेटिव में भी काम करेगा और पॉजिटिव में भी क्या करेगा, काम करेगा। दोनों डायोड ऑपरेट होते हैं। ओके, तो कैसे ऑपरेट हो रहे हैं, जब यहाँ पे पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव वाला पास हो गया। ओके, अब जैसे यहाँ पे क्या आएगा, मैं ये एक काम कर दिया, अब सेकंड भर के अंदर तुरंत जो काम होता है, इसके अंदर साइकिल एक सेकंड के अंदर 50 चक्कर लगाती है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये तुरंत ये नीचे वाली नेगेटिव साइकिल आएगी, तो नेगेटिव साइकिल यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। तो आपको शुद्ध डीसी में कैसे प्राप्त हो रहा है, जैसे यहाँ पे आपने देखा, देखो मैं यहाँ पे एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ ये बनती कैसे है। ओके, यहाँ पे जैसे आपने पॉजिटिव दिया तो पॉजिटिव पे ये डायल ऑन होगा, ऑन होते यहाँ पे आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब जैसे आपका बस नेगेटिव साइकिल में ये काम नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ पे नेगेटिव साइकिल जैसे आएगी तो ये डायोड ऑन हो जाएगा, जैसे ये ऑन होगा तो आपको तुरंत ये साइकिल प्राप्त हो जाएगी। समझ में आया क्या, कहने का मतलब ये पॉजिटिव में हमेशा काम करता है और नेगेटिव में यहाँ पे भी काम नहीं करेगा। कहने का मतलब ये ऑटोमेटिकली इसका तुरंत टाइम चेंज हो जाएगा। जैसे ये साइकिल कंप्लीट होगी तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही काम करते रहेंगे। कहने मतलब पॉजिटिव के अंदर ऊपर वाली साइकिल बन रही थी, तो जैसे ये नीचे आ रहा था नेगेटिव में, तो नीचे आया तो ये डायोड काम कर गया, जैसे ये काम करेगा तो आपको पॉजिटिव साइकिल फिर से प्राप्त हो जाएगी। डायोड D1 और D2 आपके ऑन होते हैं। समझ में आ गया। ओके, तो हम डायोड का कनेक्शन करके भी देख लेते हैं। और यहाँ पे आपको क्या करना होता है, अगर आपको इसको शुद्ध डीसी में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे आप कैपेसिटर लगा सकते हो, यहाँ पे और यहाँ पे आप कैपेसिटर लगा करके उसको आउटपुट में
बदल सकते हो शुद्ध डीसी में। जो शुद्ध डीसी कैसे प्राप्त होगा, आपका ऐसे साइकिल बन जाएगी। समझ में आ गया? के अंदर पॉजिटिव साइकिल में भी काम कर रहा है और नेगेटिव साइकिल में भी काम कर रहा है। D1 जब काम करेगा तो D2 ऑफ रहेगा और जब D2 ऑन होगा तो D1 आपका ऑफ रहेगा। यहाँ तक समझ में आ गया? सेंटर टेप रेक्टिफायर हम इसको बोलते हैं। ओके, अब हम यहाँ तक समझ गए तो इसके थोड़े कनेक्शन भी हम देख लेते हैं। इनके कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन करने कैसे होते हैं कि देखो, इसका जो पॉजिटिव वाला सिरा है, पॉजिटिव वाला जो हमने अभी लीड लगा के चेक किया था, तो ये यहाँ पे एक लग जाएगा। ओके, यहाँ पे आपको लगा देना है। यहाँ पे ये लग गया। अब एक तार इसका बच गया इधर वाला। ओके, बच जाने दो, इसका कोई काम नहीं है अभी, तो हम अच्छे से लगा देते हैं। अब इस वाले पे भी हम क्या करेंगे, एक डायोड दूसरा वाला लगा देंगे। ये हमने लगा दिया। ओके, अब दोनों डायोड यहाँ पे निकल गए। ओके, देखो हमने लगा दिया एक एक में। अब इसको और इसको हमें क्या करना होता है, एक जगह जोड़ देना होता है। ऐसे हमने क्या किया, इसको एक जगह हम जोड़ देंगे। ये हमने इसको जोड़ दिया। अब जोड़ देने के बाद में जब आप आउटपुट में वोल्टेज जब चेक करोगे, तो यहाँ पे एक तो नेगेटिव वाली पिन यहाँ पे लगानी है और पॉजिटिव वाली यहाँ पे लगानी है। तो यहाँ पे आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, पॉजिटिव प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ गया होगा? ओके, तो हम आगे चलते हैं। आगे कौन सा देखोगे आप, यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर। अब ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर क्या होता है, तो 4 डायोड का आपको यूज करना होता है। और 4 डायोड जब यूज करते हो तो उसमें सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का हम यूज नहीं करते, उसमें करते हैं नॉर्मली सिंपल ट्रांसफार्मर का, जो आपको इनपुट और आउटपुट में डायरेक्टली वोल्टेज देता है। ठीक है, तो हम इसकी भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको मिटा देते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा सेंटर टेप रेक्टिफायर में। इसमें क्या होता है, हमें दो डायोड का यूज करना होता है और जैसे दो डायोड ऑन ऑफ होने की जो कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग ये काम करते हैं और आपको आउटपुट में डीसी मिल जाता है। ओके, तो अब हम चलेंगे इसमें, यहाँ पे मैंने लगा दिया। ओके, हम समझेंगे अब ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर क्या होता है, आपके 4 डायोड लिए जाते हैं। 4 डायोड जब ले लेते हो तो उसके कनेक्शन आपको कैसे करने होते हैं वो हम समझ लेते हैं। देखिए, आपके पास वही आपके पास सिंपल ट्रांसफार्मर होगा। कौन सा रहेगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ओके, इसमें आपको क्या करना होता है, 4 डायोड का आपको कनेक्शन करना होता है, जो कि हम यहाँ पे 4 डायोड बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए, हमने क्या किया है भाई, इसका एक तार और इसका एक तार हमने एक जगह दोनों को कॉमन कर दिया और इसका एक तार और इसका एक तार हमने दोनों को एक जगह कॉमन कर दिया। जब समान सिरे हैं भाई, यहाँ पे भी समान है। ओके, और यहाँ पे भी समान है। और जो असमान सिरे क्या मतलब, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव दोनों एक जगह हो रहे हैं और यहाँ पे दोनों एक जगह हो रहे हैं। असमान सिरे जब एक जगह होते हैं वहां पे हमें ऐसी सप्लाई देनी होती है और जहाँ पे समान सिरे प्राप्त होते हैं वहां पे हमें आउटपुट में डीसी प्राप्त हो जाता है। तो हमें जो सप्लाई इनपुट करनी होती है वो हम कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे। ओके, और इनकी दोनों की जो कनेक्शन है, देखो इसमें भी ये पट्टी आ रही है और इसमें भी ये पट्टी आ रही है। तो दोनों के हमने सामने वाले जो तार थे यहाँ से हमने क्या प्राप्त कर लिया, पॉजिटिव प्राप्त कर लिया। और यहाँ पे देखो विपरीत सिरे है, विपरीत का मतलब सेम सिरे एक डायरेक्शन में है जोड़ रखे हैं, तो यहाँ से हमने क्या प्राप्त कर लिया, नेगेटिव सप्लाई प्राप्त कर ली। यहाँ पे ये D1 डायोड होगा, ये D2, ये D3 और ये D4। ओके, आपको ये समझना है कि ये जो ब्रिज डायोड है ये काम कैसे करता है। ओके, और इसके कनेक्शन में अभी बताऊंगा। ठीक है, तो आपको बने रहना। देखिए, हमने क्या किया, इसके अंदर सिंगल फेज सप्लाई दी, 230 वोल्टेज दी। तो ये जो ट्रांसफार्मर होगा ये 0-12 का हमने ले लिया। ओके, 12 वोल्टेज ये आउटपुट में दे रहा है। कौन सी दे रहा है, एसी वोल्टेज देगा। और एसी को किस में कर रहे हो आप, डीसी में कन्वर्ट कर रहे हो। तो डीसी में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या किया, ये डायोडो का कनेक्शन कर दिया। अब डायोडो के मैं कनेक्शन आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको 4 डायोड लेने हैं, ये देखो ये 4 डायोड है मेरे पास। ओके, अब चारों डायोडों के आपको क्या करना है, कनेक्शन करना है। अब कनेक्शन करने के लिए आपको क्या करना होता है भाई, स्टार्टिंग में 2 डायोड लेने हैं। ओके, 2 डायोड लेने हैं, इनको सेम डायरेक्शन में हमें रखना होता है। सेम डायरेक्शन का मतलब हो सकता है आप नेगेटिव भाई नीचे वाले को रख लो या ऊपर वाले को रख लो, जिस तरफ आपकी पट्टी रहेगी। ओके, जिस तरफ आपकी देखो सेम सेम दोनों पे पट्टियां दिख रही है, इस पे भी पट्टी है और इस पे भी पट्टी है, तो पट्टी पट्टी वाले सिरों को मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे कॉमन कर देता हूँ, जैसा कि हमने इसमें कर रखा है। भाई पट्टी वाला एक ये है और एक ये है, दोनों तारों को हमने एक जगह कर लिया। तो यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव पॉजिटिव वाले
तार है तो हम दोनों को, इन दोनों को क्या करेंगे, हम एक जगह करेंगे। ओके, तो यहाँ से मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ। सेम सिरों को हमें जोड़ना होता। अब देखो हमने क्या कर दिया भाई, इसका पॉजिटिव था, इसका पॉजिटिव था, दोनों को हमने एक जगह कर दिया। इससे तो अभी क्या प्राप्त होगा, पॉजिटिव प्राप्त होगा। इसको मैं अलग रख देता हूँ। ओके, अब दूसरा वाला जो क्या है, ये है। अब इसका, उसमें हमने क्या किया, पॉजिटिव वालों के ऊपर वाले को, जो पट्टी वाले थे उनको जोड़ दिया था। ओके, अब इसमें क्या करना है, हमें नेगेटिव वालों को जोड़ना है। ये जो दोनों नेगेटिव वाले हैं, इन दोनों को एक तरफ से जोड़ देना है। ओके, यहाँ से ऐसे जोड़ देना है अच्छे से, मजबूती से। ये पॉजिटिव के मतलब उसमें पॉजिटिव प्राप्त हो रहा था और इसमें आपको नेगेटिव प्राप्त होगा। ओके ओके, यहाँ से आप समझ गए होंगे। देखो, जो आपने पॉजिटिव पॉजिटिव को जो आपने एक जगह किया था, वहां पे आपको पॉजिटिव प्राप्त हो जाएगा। ओके, और जो आपने दूसरे वाले में क्या किया, नेगेटिव वालों को एक जगह कर दिया, तो यहाँ से आपको नेगेटिव प्राप्त हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐसे जोड़ोगे। अब जब ऐसे जोड़ोगे तो एक तरफ इसका पॉजिटिव आ रहा है और एक तरफ इसका नेगेटिव आ रहा है। ओके, तो हम जैसे कैसे भी आप जोड़ सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना होता है, बस ऐसे इसको रखना होता है। ठीक, आपको ऐसे रखना होता है। कैसे रखा, मैंने इन दोनों को ऐसे दूर दूर, इन दोनों टांगों को दूर दूर किया। दूर दूर करते हमने इसको ऐसे लगा देना। अब जब लगाओगे तो इसका क्या रहेगा, एक डायोड का पॉजिटिव आ जाएगा, दूसरे वाला का नेगेटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव जहां पे एक जगह हो जाते हैं, क्या मतलब हम इसको जोड़ देते हैं। ओके, यहाँ पे जोड़ दूं, दिख रहा है आपको। ओके, तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव जहां पे मैंने एक जगह कर दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव जहां पे दोनों को एक जगह कर दिया, वहां पे आपको एसी सप्लाई इनपुट करनी होती है। समझ में आया। देखो यहाँ पे मैं इन दोनों को कर दूं, यहाँ पे एक पे पट्टी है, दूसरे वाले पे पट्टी नहीं है। तो पट्टी नहीं है और है, उन दोनों को हमने क्या कर दिया, एक जगह कर दिया। अब जैसे आपने एक जगह किया, एक जगह जहां जहां पे आपने दोनों को किया, क्या मतलब विपरीत पट्टी वालों को, क्या मतलब ब्लैक और पट्टी वाला, दोनों को आपने एक जगह किया, तो वहां पे आपको एसी सप्लाई देनी होती है। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे इसका नेगेटिव और यहाँ पे इसका पॉजिटिव, दोनों तार एक जगह हो गए। यहाँ पे आपने क्या दे दिया, एसी सप्लाई दे दी। यहाँ से भी आपको एसी सप्लाई देनी होती है। और जो सेम सेम पट्टी वाला है, दोनों पे सेम पट्टी है, वहां से आपको पॉजिटिव प्राप्त होगा। और जहां पे दोनों ही ब्लैक ब्लैक है, वहां पे आपको नेगेटिव प्राप्त होगा। और विपरीत अगर आप जोड़ते हो तो वहां पे आपको एसी सप्लाई इनपुट करनी होती है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। और यहाँ पे आसानी से आप ब्रिज डायोड बना सकते हो, ब्रिज रेक्टिफायर बना सकते हो। ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर एसी टू डीसी, डीसी टू एसी जो कन्वर्ट करने का काम होता है, सबसे अच्छा होता है। जो कि आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे साइकिल कैसे प्राप्त होती है। जैसे इसके अंदर पॉजिटिव जाएगा तो पॉजिटिव जाएगा तो आपका D1 पैड ऑन होगा। जैसे ये ऑन होगा तो यहाँ पे आपको साइकिल प्राप्त हो जाएगी। ओके, अब जैसे यहाँ पे इसका नेगेटिव सिरा जाएगा तो नेगेटिव सिरा यहाँ से जाएगा। यहाँ पे जाने के बाद में इस तरफ ये तो क्या करेगा, इसको जाने नहीं देगा, लेकिन ये आपका जाने देगा। तो यहाँ से भी आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, पॉजिटिव प्राप्त हो जाएगा। ओके, और ये वाला जो एक डायोड है, तो जो क्या कर रहा है, यहाँ पे आपको नेगेटिव सप्लाई प्रोवाइड करवा रहा है। तो नेगेटिव सप्लाई यहाँ से आपको मिलती रहेगी, यहाँ से माइनस मिल जाएगा और यहाँ से प्लस मिल जाएगा। बस आपको इतना ही समझना था और कनेक्शन आपके आसानी से हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझाने का मैंने प्रयास किया है। और अगर आप इस ब्रिज डायोड को अगर आप समझना चाहते हो तो आप इसके लिए भी क्या करना होता है भाई, एक सिरा जो इसके ऊपर एसी लिखा हुआ था और इस पे पॉजिटिव सिरा लिखा हुआ होता है। ओके, उस पर आपको ध्यान रखना है कि जहां पे आप पॉजिटिव पे लगाओगे, ओके, एक लीड आपको लगा के चेक करना होता है। जैसे कि मैंने एसी के लिए यहाँ पे लगा दिया। ओके, और उसको किसमें रखना होता है, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे रखना होता है। ओके, जैसे आप रखोगे, रखने के बाद में आपको यहाँ पे लगा के चेक करना है। क्या मतलब एक तरफ एक डायोड पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लगाया तो बीम की आवाज दे रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे ये आपका सही है, ये सर्किट कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर सर्किट कंप्लीट कर रहा है, यहाँ पे आवाज कर रहा है, तो इसका मतलब है इसकी दूसरी साइड, विपरीत साइड में आवाज नहीं करना चाहिए। ओके, जैसे आप अगर लीड चेंज कर देते हो, ओके, लीड यहाँ से जैसे मैंने ब्लैक लगा दी और यहाँ पे रेड ले ली, तो यहाँ पे ये काम कर रहा है और यहाँ पे काम नहीं करेगा। ओके, इतना समझ में आ गया। ओके, इसी प्रकार आपको इसका विपरीत वाला लेना है। विपरीत वाले पे भी आप ऐसे चेक कर सकते हो। आपने क्या लगा दी, यहाँ पे ब्लैक लगा दी, तो यहाँ पे लगाओगे तो काम नहीं कर रहा, इसका मतलब ये सही है। यहाँ पे लगाओगे तो भी ये आपका सही है। कहने का मतलब एक डायरेक्शन में डायोड काम करता है और दूसरे डायरेक्शन में काम नहीं करता। ओके, फॉरवर्ड और रिवर्स का मतलब यही होता है। और जैसे आप यहाँ पे जब आउटपुट में डीसी प्राप्त करोगे, इसका पॉजिटिव सिरा और इसका नेगेटिव सिरा दोनों पे आप जब लगाओगे तो यहाँ पे एक तरफ ये काम नहीं करेगा। कहना मतलब जिस जगह अगर पॉजिटिव प्लेट लग जाएगी, ये पॉजिटिव पिन लग गई और ये नेगेटिव पिन लग गई, तो ये काम करेगा। ओके,
ये आपको चेक कर लेना होता है कि डायोड आपका शॉर्ट तो नहीं है, ब्री डायोड, और इसमें भी ऐसे ही किया जाता है, सेम है, इसी से ये बना हुआ है। ओके, तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम वायरों के जॉइंट्स पढ़ेंगे। और अगर इसमें थोड़ा सा भी अगर कंफ्यूजन रहा हो तो आप मुझे जरूर कमेंट करें, मैं आपको 100% उसका आंसर जरूर दूंगा। ओके, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे ब्रिटानिया, स्टेट और मेरिट, जो भी आपके वेस्टर्न यूनियन जॉइंट, जितने भी आपके जॉइंट्स से रिलेटेड प्रैक्टिकल बनते हैं, उन प्रैक्टिकल को मैं कंप्लीट करवाऊंगा। थैंक यू, बाय बाय, लव यू। एएमआर टेक्निकल क्लासेस आईटी यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।